हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पारस एजुकेशन जोमनेर। डियर स्टूडेंट, आज हम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस साल जेड, प्री पीजी और पीएचडी का एग्जाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि काउंसलिंग हो चुकी है और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जिन विद्यार्थियों के नंबर आए थे उन्हें कॉलेज मिल चुकी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ के आसपास रहे हैं लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिली है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज ले ली है लेकिन वहां पर वो आगे अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। तो इन स्टूडेंटों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग अंतिम मौका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यही बताने वाले हैं कि ये स्पोर्ट काउंसलिंग कब, कैसे और कौन विद्यार्थी करवा सकते हैं। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, एक इंस्टीट्यूट से संबंधित आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है जो इस साल जेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि पारस हमेशा ही रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देता रहा है। इसी में एक और अचीवमेंट पारस के नाम हुआ है कि इसने बहुत कम समय में 1000 प्लस विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाकर एक और अचीवमेंट अपने नाम कर लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले भी पारस के नाम कई ऐसे अचीवमेंट रहे हैं, जैसे एक ही सेशन में एसकेएन यूनिवर्सिटी जोमनेर जैसे यूनिवर्सिटी में, जो राजस्थान का टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें एक ही सेशन में 26 प्लस सिलेक्शन दिलवाकर एक कीर्तिमान अपने नाम कर रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, पारस एजुकेशन में आप सबको पता है कि टारगेट बैच के ऑफलाइन बैच पहले ही स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट काउंसलिंग का वेट कर रहे थे या किसी कारणवश वो पहले टारगेट बैच से नहीं जुड़ पाए, उन स्टूडेंट के लिए पारस एजुकेशन ऑफलाइन नए बैच स्टार्ट कर रहा है 25 सितंबर 2024 से। तो जो स्टूडेंट राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने देख रहा है वो पारस के ऑफलाइन बैच के साथ जुड़कर अपने सपने पूरे कर सकता है। चलो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग की। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि इस बार जेट का एग्जाम जोधपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था और उसने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने जो स्टूडेंट स्पोर्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन जारी की है। सबसे पहले, जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू रिपोर्टिंग के माध्यम से कॉलेज में प्रवेश ले लिया है, वो स्टूडेंट जिनको मुख्य काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी थी और उन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया है, वो विद्यार्थी अगर स्पोर्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उनके लिए 19 सितंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक का समय है कि वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं और फिर स्पोर्ट काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यानी वो सीट छोड़ने के बाद ही स्पोर्ट काउंसलिंग करवा पाएंगे। जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन है ले लिए हैं, उनको क्या करना होगा? सीट छोड़ने के लिए जो कॉलेज उन्हें मिली है उस कॉलेज में संबंधित जो डीन है, प्रिंसिपल है, उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि हम ये सीट निरस्त करवाना चाहते हैं। उसके बाद संबंधित कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजेगी कि इन स्टूडेंट ने सीट छोड़ दी है और उन सीटों को जो खाली हुई है उनको स्पोर्ट काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी दिनांक 19 सितंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक अपनी सीट छोड़ देंगे वो स्टूडेंट दोबारा 5000 फॉर्म फीस जमा करवा के अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा पहले सबसे कि जो स्टूडेंट कॉलेज ले चुके हैं वो भी स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी सीट को छोड़कर। छोड़ने का समय है 19 सितंबर। अगर इसके बाद आप सीट छोड़ते हो तो उस सीट को खाली रखा जाएगा, उस सीट में दोबारा कोई काउंसलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात है कि जो अभ्यर्थी प्रवेशित सीट को छोड़ने से पूर्व जो अभ्यर्थी सीट को छोड़ना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए कि वो सीट छोड़ने से पहले ये बात भली भांति समझ लेना चाहिए उनको कि अगर आप वो सीट छोड़ रहे हो तो उसमें आपकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी, वर्तमान सीट से उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। यानी ये बात स्पष्ट क्या है कि अगर आप लोग कॉलेज छोड़ रहे हो
और फिर स्पोर्ट काउंसलिंग करवाते हो तो स्पोर्ट काउंसलिंग में सीट तो आपकी वरीयता और चॉइस के हिसाब से मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलती है और आप चाहो कि मैं पहले वाली कॉलेज में दोबारा एडमिशन ले लूं, ऐसा संभव नहीं होगा, वहां से आपकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात है कि अगर निर्धारित समय के पश्चात कोई स्टूडेंट सीट को छोड़ता है तो वो सीट खाली रहेगी, उसके लिए दोबारा काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। 19 सितंबर के बाद अगर कोई सीट छोड़ता है तो वो फिर सीटें मैट्रिक्स में भी नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं प्यारे विद्यार्थियों, ये स्पोर्ट काउंसलिंग से संबंधित जो सवाल आपके दिमाग में बार बार आते हैं उनके मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं, ताकि ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्पोर्ट काउंसलिंग किन विद्यार्थियों को और कैसे करवानी है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बार बार एक सवाल स्टूडेंट करते हैं और उनके दिमाग में आता है कि कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद बिना कॉलेज छोड़े हम स्पोर्ट काउंसलिंग या अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या? तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि बिल्कुल नहीं करवा सकते। अगर आप लोग कहीं कॉलेज में एडमिशन ले रखे हो और उसके बाद आप चाहो कि मैं उस सीट को बिना छोड़े कॉलेज में या स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकता हूं क्या, तो वो नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार बच्चे करते हैं, मुख्य काउंसलिंग में कॉलेज मिली थी लेकिन प्रवेश नहीं लिया है। यानी मुख्य जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसमें किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गई है, तो क्या वो वहां पर अब स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं? अगर जिन स्टूडेंट ने प्रवेश नहीं लिया था तो वो स्टूडेंट स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग में अपनी कॉलेज अलॉट हुई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं कोई एडमिशन नहीं लिया है, तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद अगर वो करवा सकते हैं तो क्या फॉर्म फीस दोबारा लगेगी? तो उसके लिए स्टूडेंट ये बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट कॉलेज मिल चुकी है हो सकता है उनको दोबारा कॉलेज की जो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फीस है वो भरनी पड़े। लेकिन जिन स्टूडेंट ने मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई थी और उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी तो शायद उनकी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, और लगेगी तो पहले वाली उनकी रिफंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कॉलेज छोड़ने के बाद स्पोर्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिले तो पुनः पहले वाली कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है क्या? ये इससे पहले ही मैंने बता दिया आपको कि यूनिवर्सिटी ने साफ लिखा है कि अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो वहां से आपकी वरीयता समाप्त हो जाती है, यानी वो स्टूडेंट दोबारा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। इसलिए सीट छोड़ने से पहले आप भली बाती समझकर आप सही डिसीजन लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब से होगी? तो आपको पता है कि 19 सितंबर तक दोपहर 2 बजे तक यूनिवर्सिटी ने समय मांगा है कि जो स्टूडेंट सीट छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं और स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि 19 सितंबर के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा नोटिफिकेशन जारी करेगी कि स्पोर्ट काउंसलिंग कितनी तारीख से और कितने दिन चलेगी। उसके बाद कौन सी कॉलेज में कितनी सीट खाली है ये कैसे पता चलेगा, ये स्टूडेंट के लिए बड़ा कन्फ्यूजन वाला सा सवाल रहता है। तो उसके लिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे ही आपका ऑनलाइन काउंसलिंग स्पोर्ट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके साथ एक सीट मैट्रिक्स भी जारी होगी। खाली सीट कितनी रह गई वो भी यूनिवर्सिटी जारी करेगी और उस पर आप स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट है कि काउंसलिंग में आवेदन ऑनलाइन होंगे या संबंधित कॉलेज में जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, साफ लिखा हुआ है कि ये अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग है, यानी इसमें आपके काउंसलिंग ऑनलाइन ही होनी है। इससे पहले आज के कुछ सालों पहले स्पोर्ट काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी, संबंधित कॉलेज में अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाने रहते थे, लेकिन अब ये प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन ही होती है। जैसे आपने मुख्य काउंसलिंग करवाई थी उसी तरीके से आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग होनी है। तो ये था आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जेट सुपरवाइजर या राजस्थान की किसी भी भर्ती से संबंधित आप सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप हमारे पारस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।